नुपुर शर्मा को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट से जो आज टिप्पणी आई है उसको लेकर सियासत गर्म है। हर तरह के बयान सामने आ रहे हैं। एक कांग्रेस की बड़ी नेता रेणुका चौधरी, उन्होंने भी इसको लेकर अपना बयान जारी किया। वो इस वक्त जी न्यूज के साथ लाइव जुड़ रही हैं। सीधा रेणुका जी का रुख कर लेते हैं। रेणुका चौधरी, बहुत शुक्रिया जी न्यूज से बात करने के लिए। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगी आपके बयान के साथ ही, जो आपने सुप्रीम कोर्ट का जब ऑर्डर आया, ऑब्जर्वेशन आई, उसके बाद कहा कि एक महिला को बलि का बकरा बनाया गया। क्या आप विस्तार से बोलेंगे कैसे? है तो सच, सबको समझ में आ रही है, जो जो देख रहे हैं सबको पता चला है। देखिए, नुपुर शर्मा को अपॉइंट किया था बीजेपी ने, भाजपा ने हेर गैर को अपॉइंट कर लेते हैं क्या? तो जो पार्टी लाइन है, ऑफिशियल स्पोक्समैन तो वही बोलेगी, जो पार्टी की सोच विचार है वो वही बोलेगी, अपनी व्यक्तिगत अभिप्राय तो नहीं सुनाएगी। आज के दिन आप देश भर में आप देखें कितना हल्ला मचा हुआ है, दलितों के साथ कितना हादसा हुआ है, लोग मर गए हैं। एक मंत्री का बेटा गाड़ी लेकर किसानों पे चढ़ा दिया है। नफरत के स्पीचेस, हेट स्पीच दे दे के देश भर में इतने नफरत फैला दिए हैं। और आज एक नुपुर शर्मा मिल गई इन लोगों को। क्यों भाजपा क्यों ना माफी मांगे? तो आप चाहती हैं कि पूरी भाजपा माफी मांगे? हो गई, मान लीजिए। स्पोक्स पर्सन के तौर पे रेणुका जी, आपने भी लंबा समय बिताया है राजनीति में, आप जानते हैं कि स्पोक्स पर्सन हर कोई किस चैनल पे या किस प्लेटफॉर्म में जाके क्या बोलता है, क्या पार्टी पूरी तरह से वो कंट्रोल कर सकती है? अगर किसी का बोले कि स्लिप ऑफ टंग या फिर सुप्रीम कोर्ट की भाषा में लूज टंग का एक मामला सामने आ जाता है, पूरी पार्टी को माफी मांगनी चाहिए? नहीं, ठीक है, नहीं, मैं कह रही हूँ अगर लूज टंग, स्लिप ऑफ टंग नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनके कहने पे देश भर में आग लग गई है जी, है ना, ये कहे हैं। अगर इतनी बड़ी हादसा हो भी गई तो क्या भाजपा के सीनियर लोग आके नहीं कह सकते इन्हीं चैनलों पे कि भाई हम माफी मांगते हैं, ये तो हमारी विचार है ही नहीं, ये महिला गलती से कह दी, हम तो इसको बर्दाश्त नहीं करते हैं, हम खुद भी कह रहे हैं कि ये हमारा विचार नहीं है, कह सकते थे ना। नहीं, लेकिन वो तो उन्होंने कहा ना, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आई नुपुर शर्मा के सस्पेंशन पर, उसमें तो माना ना बीजेपी ने कि ये बीजेपी की विचारधारा नहीं है, और दो लोगों को सस्पेंड कर दिया बैक टू बैक, दोनों पर एक ही जैसे इल्जाम थे। क्या वो काफी नहीं है पार्टी की तरफ से? अगर कितने दिन में सस्पेंड हुए भाई? नहीं, कितने दिन में सस्पेंड हुए, कितने दिन बाद? तो आपको लगता है कि तुरंत कार्रवाई नहीं की? और विदेश के लोग, अगर मैं कह रही हूँ, अगर ये अपनी विचार नहीं है, ये अपना विचारधारा नहीं है, हम पार्टी में ये ऐसे सोचते ही नहीं है, हम तो ये भाषा कहाँ से आ गए इस महिला की? तो हम करते क्या है, जब अपने बच्चे भी कुछ बोल देते हैं गेस्ट के सामने, हम तुरंत रिएक्ट होते हैं ना, हम कह देते कि नहीं, गलत, सॉरी बोलो आंटी को या अंकल को या जो भी है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए। और कहते हैं, हम खुद भी बोलते हैं वी आर सो सॉरी, पता नहीं ये बच्चा कहाँ से सीख लिया, ये कुछ कह दिया, मगर ये लोग ने नहीं कहा। आज मजबूरी में सुप्रीम कोर्ट को आके ये कहना पड़ा, और मैं सुप्रीम कोर्ट से भी ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप भाजपा का क्यों नहीं, उनको काबू में क्यों नहीं लेते हैं? क्या भाजपा की तरफ से कोई कम नुकसान हुई इस देश में? क्या दलित नहीं मर गए इनके राज में? हाँ, दूल्हा बनकर घोड़े पे बैठने से उसको मरवा जी। आजकल आप भी मानेंगे कि जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, जिस तरह की भाषा का प्रयोग होता है, बहुत से नेता अपनी भाषा पर लगाम खो चुके हैं। जब इस मामले पर आपने टिप्पणी दी तो आपने कहा कि महिला को बलि का बकरा बनाया, बीजेपी में क्या कोई मर्द नहीं है? अगर अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज की बात की जाए तो ये भी उसके दायरे में आ जाता है। क्या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो भी अगर स्पोक्स पर्सन कोई भाषण देता है, पूरी पार्टी आके उस भाषण के जो अंजाम है उनमें खड़े होकर माफी मांगे? जो कहा उसमें कौन सी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज है जो आप ललकार रही है? क्या बीजेपी में कोई मर्द नहीं जो आके जिम्मेदारी ले? तो वो औरत है ना, तो किससे मैं मेजर करूं? ललकार रही है ना, मतलब चैलेंज। वो मर्द को मर्द नहीं बोलूं तो और किसको चैलेंज दे रही है ना आप अपने शब्दों में? चैलेंज की कोई बात नहीं, ये जेंडर की बात है, जेंडर की शब्द है, एक महिला है, एक पुरुष है। तो पुरुष बोलने से मर्द नहीं बनते हैं क्या? तो बोलेंगे फिर आप पुरुष है।